नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम सभी सेट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले मैंने सेट नंबर 2 लेकर आया था फ्रेंड्स। आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आज मैं बता दूं कि आपका सेट नंबर 2 है, जो आपको यहाँ पे सभी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग बारी बारी से पहला प्रश्न की ओर देखेंगे। तो चलिए साथियों, आप हमारे चैनल पर बने रहें और चलिए हम लोग 20 से 25 प्रश्न को सोल्व करेंगे साथियों। तो लीजिए साथियों, आप सभी का स्क्रीन पर आया ये पहला प्रश्न। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी आसानी से बता सकते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिया गया साथियों, कुशीनगर, लुम्बिनी, बोध गया या साबरमती। साथियों, मैं बता दूं कि भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था साथियों, वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था साथियों। आप सभी अगर जानकारी नहीं होगा तो इसे नोट जरूर करेंगे। और यहाँ पे आप सभी का जो मैथ मिलेगा और रीजनिंग का मिलेगा, वो दो इम्पॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे साथियों। तो नोट कर लीजिएगा जरूर या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो आइए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ। तो जन्म हमने बता दिया 563 को। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था साथियों। यहाँ पे दो प्रश्न आपका बनता है साथियों। उनकी मृत्यु हुआ था 80 वर्ष की आयु में, याद रखिएगा। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुआ। तो यहाँ पे 3 प्रश्न हमने सोल्व कर दिया। प्रश्न नंबर अगला है बोध गया। भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ही हुआ था फ्रेंड्स। तो याद रखना है, 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद अर्थात निरंजना नदी के तट पर इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साथियों। तो आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है फ्रेंड्स कि भारत में ट्रेन कब चला था। साथियों, मैं बता दूं कि भारत में ट्रेन, इससे पहले मैं बता दूं कि 20 में ट्रेन कब चला। तो 20 में साथियों 1825 ईस्वी 20 में चला था। जिसमें अगर पूछा जाए कि 20 में पहली बार ट्रेन कब चला तो 1825। कहाँ से कहाँ चला साथियों, तो लिख लीजिएगा, यह स्टॉकन से वेलिंगटन चला। जो साथियों अगर पूछे कि किस देश में चला तो इंग्लैंड में चला साथियों। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में चला साथियों। अर्थात स्टॉकन से वेलिंगटन, उसी को डार्लिंगटन कहते साथियों। तो आइए, भारत में कब ट्रेन चला तो 16 अप्रैल 1853। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। अर्थात 2 का आंसर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 साथियों। किस विटामिन की कमी से पायरिया रोग होता है साथियों। अर्थात पायरिया किसको कहते हैं साथियों। पायरिया एक रोग जो है वह मसूड़े की बीमारी है साथियों, यानी दांत की एक बीमारी है। तो यह आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। मैं विटामिन डी की बात करूं तो डी जो है वो सूर्य का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अर्थात सूर्य के प्रकाश से जब डी मिलता है, एक चीज और याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंचती है साथियों। और विटामिन डी से होने वाला रोग रिकेटस यानी अस्थियां यानी हड्डियां कमजोर होता है साथियों। आते हैं क्वेश्चन सी की बात कर ले साथियों। इसका ऑप्शन का सी की बात कर ले तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और विटामिन ए का सर्वोत्तम साधन साथियों आपका गाजर है। विटामिन बी 1 की बात कर ले साथियों तो विटामिन बी 1 की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। अर्थात आपको चारों विटामिन को हमने बता दिया। तो विटामिन बी 1 की कमी से वेरी वेरी रोग होता है साथियों। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलेंगे। बिहार का लिंगानुपात कितना है साथियों। सबसे पहले मैं बता दूं साथियों कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, लगभग 20 करोड़ है, यानी एक्चुअल देगा तो 19.96 करोड़ देगा साथियों। तो बिहार का लिंगानुपात पूछा है साथियों। तो बिहार का लिंगानुपात 2011 के अनुसार साथियों आपको 916 है साथियों। और एक और मैं बता दूं कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है साथियों वह केरल राज्य है साथियों। 1084 वहाँ का लिंगानुपात है साथियों। और सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य केरल है फ्रेंड्स।
आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की ओर। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो बताएंगे अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। ऑप्शन दिया गया चाणक्य। चाणक्य की मैं बात करूं साथियों, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया था फ्रेंड्स। इनका दूसरा नाम था चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से इन्हीं को जाना जाता है साथियों। जो यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य याद रखना है साथियों। जो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें अर्थशास्त्र जो कहा जाए तो राजनीतिक पर आधारित एक पुस्तक था फ्रेंड्स। उसके बाद मैं बात करूं साथियों, कालिदास की बात करें तो कालिदास ने जो रचना किया, वह जो रचना किया तो साथियों कालिदास की बात करें तो कालिदास ने अभिज्ञानम शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम की रचना किए थे साथियों। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना किया और शूद्रक जो हैं वो मुद्राक्षस के लेखक हैं फ्रेंड्स। तो राइट आंसर आपका अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हो जाएंगे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 6। वेद कितने हैं? तो वेद मुख्यतः 4 हैं फ्रेंड्स। वेद कितने साथियों? तो वेद मुख्यतः 4 हैं। सबसे प्राचीन की बात करें साथियों, तो सबसे प्राचीन जो वेद है वह ऋग्वेद है। आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे प्राचीनतम वेद तो ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद तो अथर्ववेद है साथियों। तो याद रखना है। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया गया शुक्र को, शनि को, बुध को या पृथ्वी को। सो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज राइट आंसर आपका हो जाएगा शनि का। शनि का सबसे अधिक उपग्रह भी है साथियों। याद रखिएगा टाइटन जो है शनि का ही उपग्रह है। आते ही क्वेश्चन नंबर 8 की ओर साथियों, आगरा किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन दिया गया है यमुना नदी, गंगा नदी, सरयू नदी, सतलुज नदी। साथियों मैं बात करूं, आगरा जो है यमुना नदी के तट पर है। यहीं पे ताजमहल स्थित है साथियों। जो ताजमहल का निर्माण ने शाहजहां ने किया था साथियों, मुमताज महल की याद में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आप सभी कॉपी कलम लेकर बैठ जाएंगे क्योंकि अब इसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग आएगा साथियों, तो बनाएंगे। चलिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से कुल कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियां पारित की गई थी साथियों? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से 395 अनुच्छेद पारित किया गया था और 8 अनुसूचियां पारित की गई थी साथियों। लेकिन अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या साथियों 12 हो गई है साथियों। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन है फ्रेंड्स। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और लीजिए, आप सभी के बीच में ये मैथ का प्रश्न आता है, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे आप लोग। आज आप लोग को 2 तरह के मैथ यहाँ बताया जाएगा, तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। अभी कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आसानी से बना लेंगे। चलिए साथियों, क्वेश्चन कहा है एक्स वाई अनुपात जेड का मान बताना है। एक्स वाई अर्थात एक्स और जेड का मान पूछा है। एक्स और वाई बराबर दिया हुआ है 6:5। उसके बाद दिया हुआ साथियों जेड वाई बराबर दिया हुआ 9:25, यानी 9:25। साथियों वाई का मान है 25, तो 25 यहाँ कर लेंगे और जेड का मान है 9, तो 9 यहाँ कर लेंगे। देख सकते हैं साथियों इस तरह से। तो हमने सेट कर लिया। अब कुछ नहीं, तिरछा तिरछी इस तरह से गुना कर देना है। गुना करिएगा साथियों, तो देख सकते हैं आप सभी, देख लीजिएगा एक बार सेट कर लीजिएगा सही है कि नहीं, है ना। देख लीजिएगा एक बार देख लीजिएगा। एक्स का मान हो गया साथियों 6 और 5 वाई है, ठीक है। उसके बाद जेड और वाई, तो जेड का मान हो गया 9, वाई का मान हो गया 25 साथियों। यहाँ पे 25, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गुना कर लीजिए। 25 छक्का कितना होगा साथियों? 25 छक्का 150 होगा। 25 पचे कितना होगा? 125 होगा फ्रेंड्स। और उसके बाद बात कर लिए, फिर उसके बाद यहाँ पे 9 छक्का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 54 हो जाएगा। तो साथियों सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि देख सकते हैं एक्स का मान आ गया आपका कितना? 150, वाई का मान 125, उसके बाद जेड का मान आ गया 54।
तो साथियों आपसे पूछा क्या है, एक्स और वाई का मान। साथियों एक्स का मान कितना है, तो एक्स का मान जो है साथियों आपका 150 है साथियों, और उसके बाद एक्स का मान 50 और वाई का मान साथियों आपका आ जाता है 54। तो राइट आंसर आपका वाई, एक्स और जेड का मान पूछा है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको फिर से एक बार, लिखिएगा आप लोग, एक्स अनुपात एक्स वाई अनुपात जेड। साथियों एक्स का मान 6 है, अनुपात वाई का मान 5 है, और जेड का मान 9 है। तो 9 तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन 25 यहाँ आएगा ही आएगा। अब कर लीजिए, 25 छक्का 150, 150 है ना, 25 25 25 25 छक्का 150, और यहाँ आ जाएगा आपका 125, और यहाँ आ जाएगा 9 छक्के 54। तो साथियों आंसर आपका क्या दे रहा है, एक्स और जेड का मान देख लीजिए, एक्स और जेड का मान कहाँ पे, तो एक्स का मान 150 और जेड का मान 54। तो साथियों 150 और 54 ये आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया साथियों, तो यहाँ पे मिस्टेक टाइपिंग में है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा 150 और 54 साथियों। चलिए आते क्वेश्चन नंबर। तो साथियों आशा होगा कि 11 का आपका 10 का आपका समझ में आया होगा। तो चलिए आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। WHO का मुख्यालय है, ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, WHO का मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क, जिनेवा, ढाका या काठमांडू। सो फ्रेंड्स इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिनेवा। इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आपको कभी भी कहीं भी प्रश्न इस तरह से मिले कि यदि 25 वस्तु का क्रय मूल्य पकड़ना यहाँ पे है और 20 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे देखिए 20 वस्तु का जब विक्रय मूल्य के बराबर बोले तो साथियों कुछ नहीं करना है, आप लोग को 20 क्या कर लेना है, विक्रय मूल्य की जगह पर विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में बदल देना। देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य करा था क्रय मूल्य, और 25 क्या हो जाएगा आपका, वो विक्रय मूल्य में आ जाएगा। जो यहाँ पे कहेगा उसका उल्टा होगा। तो बताइए घटाइएगा, यानी 5 रुपया यहाँ पे लाभ हो जाएगा। तो 20 में खरीदा था तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 100। अब बताइए गुना कर दीजिए, काट दीजिए, कई बार में 5 बार में कट जाएगा फ्रेंड्स, तो यानी 25% आंसर आपका हो जाएगा। आशा होगा ये भी समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। अगर यहाँ पे आप सभी को क्रय मूल्य बोले तो इसको विक्रय मूल्य बना देना है, और यहाँ आपको विक्रय मूल्य बोले तो इसको क्रय मूल्य कर देना है, और मूल्य बराबर रहेगा तब इस तरह से बनाना है। यानी 20 रुपया कह रहा है 20 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो यानी 25 वस्तु के बराबर है। तो याद रखिएगा अंतर कितना का है, 5 का अंतर है, तो 5 बटा क्रय मूल्य हमारा यही ना होगा। और देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य करा तो उल्टा करना, क्रय मूल्य बटा 100 है ना, गुने 100 और काट दे 20 25, 100 कट जाएगा 25%, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 बनाइए। देखिए अभी जस्ट इसी तरह से इससे पहले भी एक मैथ हमने बताया, कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो, तो ए बी सी का मान पूछा, ए बी सी का। तो ए का मान कितना साथियों 2 है, बी का मान कितना साथियों 3 है, फिर बी का मान कितना साथियों 4 है अनुपात, और सी का मान 5 है साथियों। इसी तरह से कर दीजिए, कुछ नहीं, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और तिरछा तिरछी 5 तिहाई 15। इज राइट आंसर आपका 8 12 15 होगा फ्रेंड्स। चलिए आशा होगा कि दोनों मैथ आपको समझ में आया होगा। भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन है, साथियों भारत में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन कौन करता है, तो इज राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा साथियों, मुजफ्फरपुर बिहार। आइए साथियों लीजिए आया प्रश्न वही सेम टू सेम, 7 नारंगी का क्रय मूल्य। तो साथ ही यहाँ पे अब विक्रय मूल्य कर रहे तो इसको विक्रय मूल्य बना देना है, और इसको देखिए 6 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर, तो क्रय मूल्य हो गया हमारा 6 रुपया क्रय मूल्य और 7 रुपया विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना, 1 बटा, तक क्रय मूल्य को 6 करेंगे नीचे, गुना के 100। अब 100 में 6 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, 50 ही कटेगा, यानी 50/3, यानी ये आंसर आपका हो जाएगा प्रतिशत 16.1/3% हो जाएगा साथियों, 16.1/3%। तो इस राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और कब? तो ब्रह्म समाज के साथियों मैं बता दूं, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे, जो इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे फ्रेंड्स। आती है क्वेश्चन नंबर 17। बिहार में गौ हत्या प्रतिबंध कब किया गया था फ्रेंड्स? बिहार में गौ हत्या पर प्रतिबंध कब लागू कर दिया गया था? तो जी राइट आंसर आपका 1882 हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते 17। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 18 का आंसर हो जाएगा आपका 1770 में सन्यासी विद्रोह का आरंभ की गई थी फ्रेंड्स। तो इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 19 का। गांधी जी की दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? मतलब गांधी जी दांडी मार्च यात्रा किए थे भारत में, है ना, तो वो दक्षिण भारत के ऐसा कौन से नेता थे जो वो भी डंडी मार्च निकाले थे? तो ऑप्शन दिया गया है के कलप्पन, मोहम्मद इकबाल, लंबोदरम या जगत गुरु नम। तो शायद इसका कंफर्म आंसर हो जाएगा के कलप्पन। साथियों याद रखिएगा के कलप्पन जी थे जो डंडी मार्च दक्षिण भारत में केरल में निकाले थे फ्रेंड्स, गांधी जी की तरह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन दिया गया साथियों महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का ए महात्मा गांधी फ्रेंड्स। आइए द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जब द्वितीय विश्व चल रहा था 1939 साथियों, तो मैं बता दूं कि 1939 में से चला था 45 तक साथियों। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय देखिए साथी याद रखना, इस तरह से इसका ट्रिक भुलाइएगा नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय? तो ऐसे याद रखे द्वितीय विश्व युद्ध बहुत चर्चा में रहा, तो चर्चा में चर्चिल हो जाएंगे साथियों। ट्रिक याद रखना है, चर्चा में चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध याद रखना है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। आइए साथियों 22। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया? साथियों याद रखिएगा भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया? तो याद रखिए साथियों मुस्लिम लीग ने दिया था साथियों, 1940 के अधिवेशन में बोला था साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23वां। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था साथियों? ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या दादा भाई नौरोजी ने कहा था। तो याद रखिएगा साथियों इसका इजराइट आंसर आपका हो जाएगा 23 का आंसर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। किसने कहा था किसने कहा था रविंद्र टैगोर को कि महान प्रहरी की संज्ञा, अर्थात महात्मा गांधी। इजराइट आंसर आपका ये हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? साथियों जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और इसके संस्थापक ए ओ होम थे साथियों। तो किसने कहा था साथियों? तो 24 का आंसर आपका हो जाएगा सीता रमैया, पटाभी सीता रमैया साथियों। क्वेश्चन नंबर 25। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया साथियों? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 की ओर। चौरा चौरी की घटना सभी को जानते हैं साथियों, फरवरी में हुआ था और जो गोरखपुर में हुआ था याद रखना है। एक गोरखपुर में चौरा चौरी घटना 1922 ईस्वी में हुआ था साथियों। आइए भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो देखिए जो गरीब होगा वही उसी का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार का सबसे कम है साथियों 2011 के अनुसार। इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन थे साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो याद रखिएगा साथियों 28 का आंसर आपका बी हो जाएगा। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है साथियों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है साइमन कमीशन किस गवर्नर के शासन में भारत आया था साथियों? साइमन कमीशन आया था 1928 ईस्वी में आया था फ्रेंड्स, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम
लॉर्ड इरविन था साथियों। तो याद रखिए, इसी समय नारा लगा था, साइमन वापस जाओ, गो बैक जाओ। साथियों क्वेश्चन नंबर लास्ट हो गया, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया। साथियों आप सभी अगर इसी तरह से आप हमारे चैनल पर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं और आप सभी के बीच में नया मैं वीडियो डालूं तो आप सभी तक पहुंच जाए, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। तो बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था साथियों, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी यानी अरविंद घोष ने किया था साथियों। तो आप सभी हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।